हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट वी हैव इन इंडिया। तो चलो फ्री लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर है अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि वो वेजिटेशन जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि हो गए हमारे फॉरेस्ट। अब जो हमारे फॉरेस्ट हैं उसमें ह्यूमंस नहीं चाहते कि हमें पेड़ों में पानी डालना है या हमें टाइम टू टाइम मैन्योर ऐड करना है, फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। ये जो हमारे फॉरेस्ट है ये नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स वेराइड क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी। अब जो इंडिया है यहाँ पर हमारे पास है बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पर क्लाइमेट बहुत वेरिंग है, यहाँ की सॉइल वेरिंग है, एंड साथ में जो टोपोग्राफी है, जो रिलीफ फीचर्स है वो भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स पे हमें अलग तरीके का वेजिटेशन मिलेगा, प्लेन्स पर हमें अलग तरीके का वेजिटेशन मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग है, सॉइल अलग अलग है, वहाँ का जो टोपोग्राफी है, जो रिलीफ फीचर्स है वो अलग अलग है। तो इस वजह से जो हमारे पास वेजिटेशन है वो बहुत ही अलग अलग है। वी हैव ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो हमारी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उसमें से इंडिया इज वन। सो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वी हैव। ठीक है। अगर हम सिर्फ प्लांट स्पीशीज की बात करें, सो इंडिया हैज 47,000 स्पीशीज, और इसीलिए जो इंडिया की वर्ल्ड रैंक है दैट इज 10। तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा वैरायटी है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि वी हैव वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कि जो वेजिटेशन है ये अफेक्ट होता है। सबसे पहले रिलीफ फीचर यानी कि लैंड। अगर लैंड फर्टाइल है तो आप देखोगे कि वो मोस्टली यूज होती है फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि हमारे प्लेन्स हो गए। यहाँ पर लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड है। वहीं जो लैंड हमें मिलेगी इन रफ टेरेन्स, जहाँ पर जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कल्टीवेशन करना है दैट इज वेरी हार्ड, तो इसीलिए यहाँ पर फॉरेस्ट रहते हैं। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड्स ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वेजिटेशन कैसा होगा। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स। अलग अलग हाइट्स पर आपको अलग अलग तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको हायर एल्टीट्यूड पर मिलेंगे एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन वेजिटेशन क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। ऐसी जो प्लेन्स है वहाँ पर ज्यादातर आपको नॉर्मल बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलेंगे। डेजर्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे श्रब्स जो कि बहुत दूर दूर होंगे। तो ये अलग अलग वेजिटेशन है, ऑल्टीट्यूड की वजह से भी इस पर असर पड़ता है। ठीक है। जो हमारे माउंटेन्स में प्लांट्स होते हैं दे आर यूजुअली उनकी थिक लीव्स होती हैं, स्लेंटिंग होते हैं, ताकि जो बर्फ पड़े वो आराम से उनके ऊपर से फिसल कर नीचे गिर जाए। तो ये अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है जो कि ऑल्टीट्यूड के थ्रू वेरी करते हैं। तो हमने पहले देख लिया लैंड एंड ऑल्टीट्यूड। अब हम देखेंगे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो होती है वो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा वेजिटेशन होता है, बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं, बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर हमें मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि पूरे साल जो उनकी लीव्स रहती हैं वो ग्रीन रहते हैं, ये अपनी लीव्स शेड नहीं करते। तो ये अलग अलग तरीके के जो वेजिटेशन है इस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, रेनफॉल पर डिपेंड कर रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज। इसी तरह प्रेसिपिटेशन जैसे कि जो डेंस फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ मिलेंगी? जहाँ पर बारिश ज्यादा पड़ेगी, तभी तो उनकी ग्रोथ बेटर होगी। और इसके अलावा जैसे थॉर्नी बुशेस हो गए तो वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? डेजर्ट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं उनमें आपको थॉर्न्स यानी कि कांटे देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो होटलॉस है वो कम से कम हो, उनकी जो लीव्स है वो वेक्सी होंगी। तो ये अलग अलग अडेप्टेशन है, अलग अलग चेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अब हमने देख लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, एंड नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। तो इसमें हम 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये हमें देखने को मिलते हैं इन वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल वाली जगहों पर हमें क्या मिलते हैं? वहां हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लाइमेट कैसा होता है? क्लाइमेट होता है हॉट एंड ह्यूमिड। एंड फीचर्स क्या आएंगे? तो डेंस एंड मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट होंगे। ट्रीज जो उनकी लीव्स है वो उन्हें शेड नहीं करते और इसीलिए इन्हें बोलते हैं एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाली। ठीक है। कॉमन ट्रीज आपको मिलेंगे रोजवुड, एबनी एंड महागुनी। इसी तरह वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, मंकीज हैं, डियर्स हैं, बर्ड्स हैं, तो बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये मिलते हैं इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। रेनफॉल की बात करें तो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ रेनफॉल होती है और क्लाइमेट रहता है मॉडरेट। वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट था, यहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट है। फीचर्स की बात करें तो जो ट्रीज होते हैं यहाँ पर वो अपने लीव्स ड्राई सीजन के दौरान शेड कर देते हैं ताकि वो वाटर को प्रिवेंट कर पाए। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है दीज आर द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस और एक होते हैं ड्राई डेसिडियस। और ये हैं उनके कुछ प्लांट्स जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर वी हैव लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड डियर्स। तो अब हमने 2 देख लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन व्हिच इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। तो देखो ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा एंड डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर बारिश कम होती है, लेस देन 70 सेंटीमीटर्स। फीचर क्या होंगे कि जो पेड़ होंगे ये आपको काफी दूर दूर मिलेंगे, स्कैटर्ड मिलेंगे। और साथ में इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है टू ड्राई कंडीशन। वेक्सी लीव्स होंगी, थॉर्न्स होंगे, जिससे कि जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो। कॉमन प्लांट्स हैं कैक्टस, काइकर एंड बबूल। ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो आपको रेड्स, माइस, फॉक्सेस, वॉल्व्स एंड कैमल्स ये सारे देखने को मिलेंगे। रेनफॉल याद रखना 70 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव इस माउंटेन फॉरेस्ट। ये कहाँ मिलता है? ये हमें मिलते हैं हिमालय रीजन, यानी कि हाइट पर ज्यादा, हाइट ज्यादा हो गई यानी कि हायर एल्टीट्यूड हो गई, ठीक है। अगर हम 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वेट टेम्परेचर रहता है, एवरग्रीन ट्रीज रहते हैं जैसे कि ओक एंड चेस्टनट। इसके बाद अगर हम और ऊपर जाएं जैसे कि फ्रॉम 1500 टू 3000 मीटर तो हमें वहाँ मिलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे कि पाइन, देवदार, ये वाले पेड़ हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम 1500 टू 3000 मीटर एल्टीट्यूड। उसके बाद अबव 3000 मीटर होता है एल्पाइन वेजिटेशन जैसे कि मॉसेस, तो ये सारा कुछ हमें मिलेगा अबव 3600 मीटर, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड हमने अलग अलग वेजिटेशन देख लिया। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स, याक, शीप ये सब दिखेंगे जिनका थिक फर होता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम द कोल्ड। तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट। नाउ द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं इन द कोस्टल रीजन्स एंड डेल्टास जैसे कि भैया सुंदरबंस। सुंदरबंस का नाम किसके ऊपर रखा गया? यहाँ पर जो ट्री है सुंदरी ट्री, उनके बेसिस पर नाम रखा गया सुंदरबंस का, ठीक है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें मिलते हैं इन द कोस्टल रीजन एंड डेल्टा एरियाज। फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ जो ट्रीज मिलेंगे वो हमें मिलेंगे सॉल्ट टॉलरेट, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो रूट्स होती है उन्हें कहा जाता है ब्रीदिंग रूट्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ये सारा जो हमें वाइल्ड लाइफ में मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि कोस्टल एरिया है, ठीक है। नाउ हमने डिस्कस कर लिया ऑल द 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। नाउ वी विल डिस्कस वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सो इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ फौना। फौना का मतलब क्या होता है? जब हम फौना की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑफ द एनिमल्स। ऐसे याद रखो कि फौना में FAUNA, एनिमल्स में क्या होता है? ANIMALS, ठीक है। तो AN और यहाँ पे आपको पीछे NA देखने को मिलता है। तो फौना का मतलब हो गया एनिमल्स। और जब हम बात करते हैं फ्लोरा, फ्लोरा और फ्लावर सेम साउंड करता है। तो फूल कहाँ लगते हैं? पेड़ों पे लगता है। तो जब हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि फौना हो गया एनिमल्स और फ्लोरा यानी कि फूल, तो वो कनेक्ट हो गया हमारा प्लांट से। तो जब हम फ्लोरा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्लांट्स की, और जब हम फौना की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एनिमल्स की। तो अब हम बात करें अबाउट द वाइल्ड लाइफ यानी कि हम बात कर रहे हैं फौना एनिमल्स की। तो इंडिया में वी हैव 90,000 प्लस एनिमल स्पीशीज और 2000 से ज्यादा यहाँ पर है बर्ड स्पीशीज। मेजर जो हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उसमें मैमल्स की बात करें तो टाइगर, एलिफेंट, लायन, लेपर्ड एंड डायनासोरस। बर्ड्स की बात करें तो पीकॉक है, पैरट है, ईगल है, इंडियन हॉर्नबिल है। साथ में रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स हैं, स्नेक्स है। एंड एक्वेटिक लाइफ इज ऑल्सो वेरी रिच। यहाँ पर आपको डॉल्फिन्स मिलती है, अलग अलग तरह की फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, व्हेल्स है। तो बहुत कुछ है इन द एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो हमने देख ली मेजर वाइल्ड लाइफ। अब हम देखेंगे थ्रेट क्या है हमारी वाइल्ड लाइफ को। अब हमारी इस वाइल्ड लाइफ को थ्रेट क्या है? तो देखो डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि अब इतना सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक अलग ही लेवल पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका घर तो उनसे छिन रहा है ना। अब जब उनके पास रहने की जगह नहीं होगी, जब वो स्ट्रीट्स में आएंगे, जब वो सिटीज में आएंगे तो वहाँ पर उनको मार दिया जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है टू द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा पोचिंग, उन लोगों की इलीगल किलिंग हो रही है फॉर द बॉडी पार्ट्स, फॉर द स्किन्स, तो ये भी गलत है और इससे भी हमारी जो स्पीशीज है उनकी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, जो भी इतना सारा कुछ एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है वो नेगेटिवली इनको इम्पैक्ट कर रहा है। और इनसे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है वेरियस थ्रेट्स टू आवर वाइल्ड लाइफ, ठीक। तो हमने थ्रेट्स देख लिया। हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है जैसे कि ओवर 100 नेशनल पार्क्स एंड 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर पाए। इसके अलावा भी है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि स्पीशीज हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हैं, एंडेंजर्ड हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ताकि हम इन लोगों को और प्रिवेंट कर पाए, इन्हें प्रिजर्व कर पाए। We have biosphere reserves and reserve forest also to protect their habitat, to protect their environment, ठीक है। नेक्स्ट we have is community participation। तो ये क्या है? तो जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, एनिमल्स को बचाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से वो अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। जैसे कि वी हैड अ चिपको मूवमेंट। इसमें क्या था? जो लोग थे उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था ताकि उन्हें ना काटा जाए। तो इस तरह उन्होंने फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि ये वैल्यू समझते हैं और वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं जैसे कि वन गुज्जर्स हो गए, मालधारीज हो गए, बिश्नोईज हो गए, ये प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स एंड फॉरेस्ट को। तो ये काफी पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। नेक्स्ट वी हैव वेरियस लॉ जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज को। साथ में हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज आल्सो बैंड। तो ये सब कुछ क्यों किया है? ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर पाए, इनको लोग मारे ना, इनको हंट ना करें। सो ऑल दीज आर द वेरियस स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े। सबसे पहले पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। ये क्या होता है? ये होती है वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि हमारे अराउंड प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अबाउट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि अपनी जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, जो कि होता है ड्राई सीजन। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनकी जो लीव्स होती है वो कभी शेड नहीं करते, इसीलिए उन्हें बोलते हैं एवरग्रीन, ठीक। मैंग्रोव कौन से होते हैं? ये वो ट्रीज होते हैं जो कि सलाइन कोस्टल वाटर में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इनके रूट्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स, याद रखना। नेक्स्ट वी हैव इस कॉनिफेरस। ये होते हैं कोन बियरिंग ट्रीज और ये मिलते हैं हमें कोल्ड क्लाइमेट में, ताकि जो भी इनके ऊपर स्नो वगैरह गिरे वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इनकी जो शेप होती है इट इज लाइक कोन। नेक्स्ट वी हैव इस सेंचुरी। दीज आर प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। एंड नेशनल पार्क, जहां पर जो एरिया होता है इट इज रिजर्व
फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, फौना एंड नेचुरल सीनरी। एंड नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो ये वो एरियाज होते हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है उनके फ्लोरा, उनके फौना और उनके नेचुरल सीनरी के लिए। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स एंड फौना यानी कि एनिमल्स, तो इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि हम वहाँ का फ्लोरा फौना भी प्रिवेंट कर सके, वहाँ के नेचुरल सीनरी भी प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेशनल पार्क्स। अब जल्दी से हम देखेंगे क्विक समरी। हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उसे एक बार क्विकली पूरा देख लेते हैं और साथ में अगर आप चाहो तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज इस एक स्क्रीनशॉट से आपका पूरे की हमारे जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो सब रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। कॉमन ट्रीज हमने पढ़ ली और वाइल्ड लाइफ भी हमने देख ली। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है फ्रॉम 70 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये मिलेंगे इन एमपी एंड ओडिशा। कॉमन ट्रीज हो गए टीक इंसार एंड वाइल्ड लाइफ हो गई लायन एंड टाइगर। नेक्स्ट थॉर्न फॉरेस्ट। ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं ड्राई रीजन जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश पड़ती है, जैसे कि राजस्थान हो गया। इसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट ये हमें मिलते हैं ऑन द हाइट्स, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड पे, जो फॉर एग्जाम्पल हमारे हो गए हिमालयास। एंड लास्ट हमने पढ़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये हमें मिलते हैं कोस्टल रीजन में, जैसे कि भी है सुंदरबन फॉरेस्ट। तो सारा ये हमने टाइप ऑफ वेजिटेशन था वो हमने अच्छे से कवर कर लिया विद देयर कॉमन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो अब अगर इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।